तो कमाल किया है आरसीबी ने, लेकिन चेन्नई को इतना बड़ा एडवांटेज मिला टॉस जीतने का, क्योंकि वो जानते थे 18 रन के मार्जिन से अगर बैंगलोर जीतेगा तो बैंगलोर क्वालिफाई करेगा, और अगर वो चेज कर रहे हैं बैंगलोर वाले तो उनको 18.1 ओवर में जितना भी आप रन दोगे वो चेज करने हैं। ऐसे में क्या होता है, मार्जिन के लिहाज से चेज करना आसान होता है। तो चेन्नई को ना टॉस मिला उनके फेवर में, उन्होंने टॉस जीत के ये भी कह दिया कि चलो जी हम बॉल डालते हैं, जो वो चाहते थे। उसके बाद आपने ये भी देखा कि चेन्नई के स्पिनर्स का जब गेंद टर्न हो रहा था, विराट और फाफ थोड़े से घबराए हुए थे, बट उसके बाद जो विराट ने काउंटर अटैक किया, फाफ ने, रजत पाटीदार ने, कैमरन ग्रीन ने, हर किसी ने आके बैटिंग की और इन्होंने बोर्ड पे लगा दिया जी 218 रन। अब चेन्नई जब बैटिंग करने आया, वो चेन्नई जिसमें शिवम दुबे सबसे बड़े मैच विनर थे और ऋतुराज के रन थे, बाकी किसी के रन नहीं थे, उनको जी 219 रन बनाने थे इस मैच को जीतना। वो जीत के नंबर 2 तक भी जा सकते थे, लेकिन अगर वो 201 रन बना लेते तो कम से कम क्वालिफाई कर लेते। लेकिन चेन्नई की बैटिंग समझ ही नहीं आई, कभी रन आ रहे थे कभी नहीं आ रहे थे, और मुझे लगा ऐसा कि आज एमएस धोनी को ना थोड़ा ऊपर बैटिंग करने आना चाहिए। तो मसलन अगर आप स्कोर बोर्ड पर नजर डालें, धोनी ने, क्योंकि सीजन में आपने देखा ना वो आते थे एंड में, वो 3 4 5 6 गेंदे, 8 गेंदे, 10 गेंदे खेले तो 4 छक्के मार दिए, और वो मतलब क्राउड उनको देखने भी जा रहा था। लेकिन आज तो वो मैच था जो जीतना था, और बड़े दिन क्या होता है ना, जो बड़ा खिलाड़ी है वो उस दबाव को सोक इन करता है। अच्छा, अब देखें ऋतुराज गायकवाड़, अगेन इनके बड़े मैच विनर, 0 पे आउट हो गए कप्तान, और पहली गेंद पर ही आउट हो गए। रचिन रविंद्र ने आज फिर भी 61 रन बनाए, डैरल मिचेल आज 4 रन पर आउट हो गए, तो 2 विकेट तो जल्दी गिर गई थी। फिर अजिंक्य रहाणे और रचिन रविंद्र की पार्टनरशिप हुई। शिवम दुबे, आई थिंक जब से वर्ल्ड कप की टीम चुनी गई है उन्होंने रन नहीं बनाए हैं, इनफैक्ट उनकी लास्ट 5 पारियों में रन नहीं है, और ये सीएसके को आज महंगा पड़ गया। अब सवाल यह है कहीं वर्ल्ड कप की टीम में वो हैं, भारत को महंगा ना पड़ जाए, क्योंकि रिंकू को बाहर रख के शिवम दुबे को चांस दिया गया था। हालांकि 25 तारीख तक अभी भी वक्त है, भारत चाहे तो अपनी टीम में चेंज कर सकता है। अब आप ऋतुराज 1, रचिन रविंद्र 2, डैरल मिचेल 3, अजिंक्य रहाणे 4, शिवम दुबे 5। अब 6 नंबर मैं मानता हूं कि रविंद्र जडेजा का ही था। लेकिन दोस्तों इस वक्त तक ना, जब रचिन रविंद्र आउट हुए हैं तो 13 ओवर में 115 रन थे, और शिवम दुबे जब आउट हुए हैं तो 119 रन थे 13.4 ओवर में। अब यहां से तकरीबन 6.5 ओवर का खेल था, और अगर आप सीधा सीधा देखते 81 रन, इनको 82 रन बनाने थे क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन शॉकिंग यह था कि उस वक्त जब गेट खुला तो बाहर आने वाले बल्लेबाज एमएस धोनी नहीं थे, उन्होंने भेजा मिचेल सैंटनर को। अब आप मुझे बताएं कि वहां पर कौन मैच जिताता, क्या एमएस धोनी आके मैच जिताते, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि मिचेल सैंटनर आके मैच जिताएंगे? यार पहले वाले मैचों में ना वो चल जाता है कि चलो आपको बैटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, 3 गेंदे, 5 गेंदे, 8 गेंदे, लेकिन आज ऐसा नहीं हो सकता था जब मैच में 6.5 ओवर थे, और धोनी क्योंकि हर मैच में 2-2, 3-3, 4-4 छक्के मार रहे थे, और भाई साहब यहां पे 3 या 4 छक्के तो मार रहे थे, लेकिन आज धोनी बैटिंग करने नहीं आए। अच्छा, मिचेल सैंटनर के आने से क्या हुआ, मिचेल ने 4 गेंदों में 3 रन बनाए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यार 4 गेंद में आप कितने रन बना लेते, लेकिन बाद में शायद 2 गेंदें एक्स्ट्रा होती तो चेन्नई 201 रन बना देता। बाद में ना एक एक गेंद, 2-2 गेंदें जो हैं वो मैटर करती हैं। खैर धोनी आए, धोनी 8 नंबर पर बैटिंग करने आए, उन्होंने 3 चौके मारे, 1 छक्का मारा, 13 गेंदों में 25 रन। लेकिन ड्रामा तब था जब कोई चांस नहीं लग रहा था चेन्नई का, फिर जडेजा खुलना शुरू हुए। आलम यह था कि आखिरी ओवर यश दयाल 17 रन, और पहली गेंद जो थी वो धोनी ने उड़ा दिया, छक्का मार दिया। अब 5 गेंदों में 11 रन थे, धोनी और जडेजा बैटिंग कर रहे हैं, और चिन्ना स्वामी स्टेडियम में यह मैच हो रहा है। अब वहां पर अगर वो 5 गेंद में 11 रन चेन्नई बना लेता, वो क्वालिफाई कर जाता, लेकिन हुआ क्या, चेन्नई हार गया। चेन्नई 27 रन से मैच हारा, और जो 201 रन की हम बात कर रहे थे वो 10 रन शॉर्ट रह गया, चेन्नई बाहर हो गया है। 4 टीमें कौन सी हैं वो आपको मालूम है, हालांकि प्लेसिंग्स जो है वो संडे आपको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ये साफ है कि बैंगलोर 4 होगा मोस्ट लाइकली, और वहां से केकेआर नंबर 1 होगा। अब तीसरी और दूसरी टीम जो पॉइंट्स टैली है वो बरसात पे कल डिपेंड करेगा, लेकिन हैदराबाद और राजस्थान दोनों क्वालिफाई कर चुके हैं। तो मैं ये मानता हूं कि अगर आप आईपीएल के रिकॉर्ड्स पर नजर डालें 2008 से, जो टॉप 2 टीमें आती हैं सबसे ज्यादा चांसेस उनके होते हैं जीतने के लिए। आई थिंक इतिहास और रिकॉर्ड्स भी आपको यही बताएंगे। तीसरी और चौथी टीम के लिए ना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उनके पास एक अपॉर्चुनिटी कम होती है प्लेऑफ में। मसलन आप 1 और 2 हैं तो आपको मंगलवार को पहला मैच मिलेगा, जो जीत गया वो सीधा फाइनल में, जो हार गया उसे फिर भी एक और मैच मिलेगा, और जो तीसरी चौथी टीम होंगी वो बुधवार एक दूसरे के आमने सामने, जो हार गया वो घर गया।
जो जीता उसको फिर पहले मैच की हारी हुई टीम के साथ एक मौका मिलेगा। तो इस लिहाज से तीसरी और चौथी टीम के लिए मुश्किल होता है। बट दोस्तों, जिस तरह बैंगलोर आया है, लगातार 6 मैच जीते हैं, पॉइंट्स टैली में जो टीम 10वें नंबर पर थी, और विराट कोहली ने खुद कहा था कि भाई अब सब कुछ खत्म हो गया है, बिना किसी प्रेशर के चलो एंजॉय करते हैं, फैंस के लिए खेलते हैं, और तब से टीम जो है खूंखार हो गई है। उनको कॉम्बिनेशन भी मिला। इनफैक्ट इस मैच में विल जैक्स नहीं थे यार। विल जैक्स के एब्सेंस में भी आप देखें आज बैंगलोर ने क्या क्रिकेट खेली है। उनकी बैटिंग चल रही है, उनकी बॉलिंग चल रही है, एंड अबव ऑल उनकी फील्डिंग भी चल रही है। चेन्नई और बैंगलोर अगर आपने आमने सामने रखे हों, ठीक है, जो टीम जीती यार वो बेहतर ही रही होगी, पर चेन्नई मुझे ऐसा लगा वो 2 कदम पीछे ही रही। चेन्नई 2 कदम पीछे रही बैंगलोर से, और इस लिहाज से आज तो चेन्नई चलो अनफॉर्चुनेटली बाहर हो गए, और हो ना हो ये एमएस धोनी का लास्ट मुकाबला हो आईपीएल का। हालांकि विद एमएस धोनी यू नेवर नो, हो सकता है वो अगले सीजन आपको नजर आए, बट लुकिंग एट द कंडीशन मुझे लगता है कि अब शायद मुश्किल होगा उनके लिए अपने आप को ये कहना कि चल भाई एक और आईपीएल खेल लेता हूं। आई थिंक अनफॉर्चुनेट कहें, ट्रैजिक कहें, वो एक कहावत है ना, चैंपियंस डोंट लीव विद अ बैंग, दे डू विद अ विम्पर। उनका जो लास्ट टेस्ट मैच था ड्रॉ हुआ, जो उनका लास्ट वनडे मैच था वो आपको याद है, वर्ल्ड कप 2019 सेमीफाइनल, ट्रैजिक इंडिया के लिए। आज उनका लास्ट आईपीएल अगर ये मुकाबला है, ट्रैजिक उनके लिए। और जो उनका लास्ट T20 मुकाबला था भारत के लिए, उसमें भी टीम हारी थी। लेकिन सवाल यह है कि बैंगलोर के लिए क्या, मेरे से पूछें, मैं उन चारों में कोलकाता एक अलग ब्रांड की क्रिकेट खेल रहा है और डिप नहीं किया। हैदराबाद ऑन द गिवन डे किसी को भी हरा सकता है। राजस्थान ना थोड़ा थोड़ा डिप कर रहा है, थोड़ा थोड़ा डिप कर रहा है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे सबसे डेंजरस टीम है बैंगलोर। उनको करना क्या है, जीतने हैं 3 मैच, लेकिन अभी से वो 3 मैच नहीं सोच सकते, 1 एट अ टाइम। और एडवांटेज क्या है कि जो मोस्ट डेंजरस टीम है, फर्ज कीजिए कोलकाता नाइट राइडर्स, तो इनको अपने एलिमिनेटर में वो नहीं मिलेगी सबसे पहले। सो द मोमेंट आप एलिमिनेटर में जाते हैं और आप पहला मैच अगर जीत गए और फिर उसके बाद एलिमिनेटर 2 या क्वालिफायर 2 में जाते हैं, तो उस दिन ना आप बराबर होके जाते हैं। उस दिन सामने कोई भी टीम आ जाए और फाइनल तो आपको पता ही है आप बराबर होके ही जाएंगे। सो इस लिहाज से आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि जैसे विमेंस प्रीमियर लीग बैंगलोर ने जीती, यही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल भी जीते। मतलब चौथी पायदान पर फिनिश करेंगे, बट ये टीम मेरे लिहाज से डार्क हॉर्स है। ये टीम खूंखार है, इनके पास मोमेंटम है, सब कुछ चल रहा है। अबव ऑल विराट कोहली बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है। उनकी गेंदबाजी हमेशा कमज़ोरी होती है, बट इस साल उनके गेंदबाजों ने भी उनको मैच जिताया है।